नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल समाचार और मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन। दिन में लाठीचार्ज, रात में किसान की मौत। घर आने वाले दोस्त बोले वो खून से लथपथ था। बबलू पन्नू उसी गांव में रहते हैं जहां के सुशील काजल थे। पन्नू ने 45 वर्षीय किसान सुशील काजल के आखिरी दिन को याद करते हुए कहा कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक बड़ा घाव था। यह एक गांठ की तरह दिख रहा था। यही नहीं, उसकी पीठ और पैरों पर भी चोट के निशान थे। चोटिल होने के बाद उसने जब कहा कि उसे चक्कर आ रहा है, तब मैंने उसे कहा कि हम उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, लेकिन उसने कहा कि यह इतनी गंभीर नहीं है। फिर हमारे घर पहुंचने के बाद उसकी मां ने उसे हल्दी वाला दूध पिलाया। उसने कहा कि उसका रात को खाना खाने का मन नहीं है। वह दूध पीकर सोना चाहता था। वह सो गया, लेकिन सुबह उठा नहीं। बता दें कि सुशील काजल करनाल के रायपुर जट्टन गांव के एक किसान थे, जिनकी नींद में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। केंद्र के 3 कृषि कानूनों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध में किसानों के साथ संघर्ष में शनिवार 28 अगस्त को जब हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, तब सुशील को उस घटना में काफी चोट आई थी। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया के अनुसार सुशील की मौत का संबंध झड़पों लाठीचार्ज में लगी चोटों से नहीं है, जबकि सुशील के दोस्तों, परिवार और भारतीय किसान संघ बीकेयू के नेताओं का इससे अलग मानना है। शनिवार की सुबह पन्नू बाइक से सुशील को धरना स्थल पर ले गया था और उसे छोड़कर कुछ समय के लिए अपने निजी काम से चला गया था। कुछ घंटे बाद जब पन्नू लौटा तो उसने सुशील को जख्मी, खून से लथपथ और मिट्टी में सना हुआ पाया। पन्नू आगे बताते हैं कि सुशील ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चोटें इतनी गंभीर नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे बस कुछ दर्द कम होने की दवा लेंगे। इसके बाद पन्नू ने सुशील को अपनी बाइक से वापस घर लाकर छोड़ दिया और अगले दिन जब उन्हें सुशील की मौत की खबर मिली तो वे इसे सुनकर चौंक गए। सुशील के साथ जब एक घटना हुई तो उन्हीं के गांव के एक साथी प्रदर्शनकारी परमजीत सिंह उस दौरान घटना स्थल पर ही मौजूद थे। परमजीत ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों में से कुछ किसान पास के मैदान की तरफ भाग गए थे। सुशील उनमें से एक थे। तब पुलिस ने वहां उनका पीछा किया और उन्हें लाठियों से पीटा। उसके बाद मुझे बताया गया कि वह घर गया और वह बहुत परेशान था। परमजीत सिंह ने आगे कहा कि उन्हें पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था और वे शाम को ही गांव लौटे थे। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल समाचार।